हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिस्टल मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज़ चल रही है केस स्टडीज़ की, जहाँ पे आज आपका टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। योर फ्रेंड वीर वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट। आपका जो फ्रेंड है वीर, वो पार्टिसिपेट करना चाहता है 200 मीटर की रेस में। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स। अभी वो इस डिस्टेंस को 51 सेकेंड्स में कवर कर लेता है और हर दिन की प्रैक्टिस से वो इस टाइम को 2-2 सेकेंड से कम करता चल रहा है। नाउ वॉट ही वॉन्ट्स टू डू इन 31 सेकेंड्स। वो चाहता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो 31 सेकेंड्स में इसे कवर कर ले। चलो तो क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन द एपी। इस सिचुएशन को एक एपी फॉर्म में आपको बताना है। तो बहुत ईजी है भाई, 51 से स्टार्ट किया है उसने तो आप लिख लो 51, देन 2-2 सेकेंड्स करके कम करता जा रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, 2-2 सेकेंड्स कम हो रहे हैं, यानी कि 51 से 2 सेकेंड्स कम होंगे 49, फिर 2 सेकेंड्स कम होंगे 47, और इस तरह से आगे बनती जाएगी ये एपी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। कितने दिन लगेंगे उसको कि वो इस गोल को अचीव कर ले। व्हाट इज़ इट्स गोल। गोल है उसका कि 31 सेकेंड्स में उसको ये डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, यानी कि हम nth टर्म लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। सबको पता होगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब उसका गोल क्या है, 31 सेकेंड्स, यानी कि nth टर्म हो गया 31। AP आपने बनाई थी, AP क्या थी एक बार वो भी लिख लेते हैं भाई। AP थी 51, 49, 47, इस तरह से ये चल रहा है, राइट। तो यहाँ A जो हो गया वो फर्स्ट टर्म है 51, प्लस नंबर ऑफ डेज आपको पता करने हैं n-1। डी आप कैसे पता करते हैं, प्रीवियस टर्म को माइनस करके, लाइक डी आ जाएगा यहाँ से 49 माइनस 51 विच इज़ -2। तो यहाँ से डी आ गया -2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, 51 को इधर ले आए तो हुआ -20 इज इक्वल टू n-1 -2। कैंसिल आउट हुआ 10 से, n-1 इक्वल टू 10, सो हेयर n इज इक्वल टू 11। तो हम कह सकते हैं कि 11 दिनों में वो अपने गोल को कंप्लीट कर लेगा। सो द ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट इन द एपी। यहाँ पे आपको बताना है ये जो टर्म्स आपको गिवन है, अरे सॉरी, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो टर्म्स गिवन है आपको, इनमें से कौन इस एपी में नहीं आएंगे। एपी थी 51, 49, इस तरह से एपी फॉर्म हो रही थी। तो इस एपी में इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो नहीं आएगा। इसका लॉन्ग मेथड मैं आपको एपी की प्लेलिस्ट में भी बता चुकी हूँ। आप अब इसको लॉजिकली थोड़ा सोच सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं कि एपी के जितने भी टर्म्स होते हैं ना, उनके बीच में आप कोई भी दो टर्म्स ले लीजिए। मान लीजिए ये एपी इस तरीके से आगे बढ़ रही है 45, 41, तो मैंने दो टर्म्स ले लिए, मान लीजिए 49 एंड 41। इनका डिफरेंस क्या होगा, 8। जबकि जो डी था यानी कि कॉमन डिफरेंस था वो क्या था, -2। तो कभी भी एपीज के दो टर्म्स का डिफरेंस, चाहे वो कोई भी टर्म्स हो, उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कॉमन डिफरेंस से डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ पे ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, तो आप इसी तरीके से चेक कर लोगे। कैसे चेक करेंगे, देखो ज़रा। मान लो आपको 41 को चेक करना है, तो ये जो सीरीज़ थी उसमें आप दो टर्म्स को पकड़ो। जैसे कि ये वाली सीरीज़ है आपके पास, आपने पकड़ा 51 और ये 41। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपने देखा डिफरेंस है 10 का, तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब आपने 51 का 30 से करा, तो 30 से किया तो ये तो आ रहा है 21, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने डिफरेंस को चेक किया। अब आप 51 को 37 से डिफरेंस ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा 14। ठीक है, जो कि डिविजिबल हो रहा होगा 2 से, राइट। तो ये सारे टर्म्स आ रहे होंगे, सिर्फ एक 30 एक ऐसा टर्म है जो इस एपी में नहीं आ रहा होगा। अब जो लॉन्ग मेथड हमने किया था उसको भी एक बार देख लेते हैं। हमने nth टर्म के थ्रू इन्हें निकालने की कोशिश की थी कि a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी।
कैसे कह सकते हैं हम लोग कि 30 इसका टर्म नहीं होगा? तो देखो ए एन यानी कि nth टर्म को तो रखो 30, ए क्या था 51 स्टार्टिंग का टर्म, एन आपको निकालना है कि अगर 30 एक ऐसा टर्म है तो वो कौन सा टर्म है, nth टर्म आपको बताना पड़ेगा। दिस इज़ -2, तो यहाँ से ये हुआ -21 इज इक्वल टू n-1 -2, ठीक है। n-1 इक्वल टू 21/2, और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि n फ्रैक्शन में आ रहा है, और ऐसा कभी भी नहीं होता कि प्लेस वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में आए, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 30 इसका राइट आंसर होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको nth टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला बताया था आपको एक बार कॉमन डिफरेंस का, an+1 माइनस an। अब क्योंकि nth टर्म आपको दिया है तो यहीं पर n+1 आप लगा सकते हैं और an+1 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, n की प्लेस पर n+1 पुट कर देंगे, राइट। और an की वैल्यू तो दी हुई है 2n+3, तो यहाँ से ओपन करते हैं 2n+2+3 -2n-3, ठीक है। यहाँ से 2n से 2n कैंसिल, 3 से 3, तो आ गया आपके पास 2। सो द कॉमन डिफरेंस इज 2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बोल रहा है x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे आपको 2x, x+10, 3x+2 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए गए हैं AP के। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जब भी कहा जाता है कि ABC आर इन AP, तो हमेशा एक कंडीशन होती है जो कि फॉलो करती है, विच इज़ 2B इज इक्वल टू A+C। ये वाली कंडीशन आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कंडीशन बहुत काम आएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A है 2x, ठीक है, B है x+10 और C है 3x+2। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। अगर ये AP में है, ये लोग भी AP में हैं, तीनों के तीनों टर्म्स, तो फिर ये भी कंडीशन को फॉलो करेंगे। यानी कि हम यहाँ वैल्यू रखते हैं 2x+10 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू A यानी कि 2x प्लस C की वैल्यू रख देंगे 3x+2, तो ये क्या हो जाएगा 2x+20 इक्वल टू 5x+2। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो 3x इज़ 18 और x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आंसर इज़ A। नाउ वी मूव ऑन टू केस स्टडी 2। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं ये लोग, योर एल्डर ब्रदर, आपका जो बड़ा भाई है, वॉन्ट्स टू बाय अ कार, एक कार खरीदना चाहता है और उसके प्लान्स हैं कि वो लोन लेगा बैंक से अपनी कार के लिए। देखो कितना अच्छा भाई है आपका, कार लेने की सोच रहा है वो, ठीक है। ही रीपेज हिज टोटल लोन, जो उसने टोटल लोन लिया है ना, ये 1,18,000 का लोन ले रहा है वो, ठीक है। वो इसको रीपे भी करेगा बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपीज़। अब देखो इंस्टॉलमेंट्स का मतलब अगर किसी को ना पता हो मैं बता दूँ, मान लीजिए आप 10,000 की कोचिंग लेने जाते हैं, ठीक है, 10,000 की आप कोचिंग लेने जा रहे हैं, लेकिन आप पे 10,000 पूरी तरीके से नहीं है, तो वो आपको ना इस तरीके के प्लान्स बोल देंगे कि चलो आप सर एक काम करना, आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में इस 10,000 को हमें दे देना। तो वो पूछेंगे कैसे, तो ऐसा करना, आप स्टार्टिंग में तो हमें पहले महीने पे तो आप हमें 3,000 दे दो और उसके बाद 2-2 हज़ार करके दे दो, ठीक है। इस तरीके का कुछ प्लान होगा। तो जैसे 3 2 5 2 7 और फिर ये लास्ट में फिर से 3। तो आपने क्या किया, 10,000 इकट्ठे ना दे के आपने 4 महीने की इंस्टॉलमेंट्स में उन्हें दे दिया। कुछ इसी तरीके का काम आपका भाई यहाँ पे कर रहा है कि वो लोन लेकर आ गया है 1,18,000 रुपये का, ठीक है। और उनसे बोला गया कि फर्स्ट मंथ तो आप 1,000 रुपये दे दो और हर महीने, हर अगले महीने आप अपने इंस्टॉलमेंट में 100 बढ़ाते चलना। कुछ समझ रहे हो, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो 1,000 की देना, अगली इंस्टॉलमेंट दो तो 1,100 देना, उसके बाद दो तो 1,200 देना। इस तरह से देखो ये AP फॉर्म होती जा रही है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, यहाँ पूछा है कि 30th इंस्टॉलमेंट वो जो देगा वो कितनी होगी। तो देखो आप AP क्या बन रही थी भाई, 1,000 देगा, फिर 1,100 देगा, है ना, फिर इसी तरीके से 1,200 देगा, इस तरीके से ये AP फॉर्म होती जाएगी।
ठीक है। अब ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये है सेकंड इंस्टॉलमेंट, दिस इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। ऐसे करते करते 30th इंस्टॉलमेंट आपको निकालनी है कि 30th इंस्टॉलमेंट में की क्या वैल्यू होगी। तो फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन, एन है यहाँ पर 30, 30 माइनस वन इज़ 29, डी a क्या है 1000, ठीक है। 29 इंटू डी निकालना तो पता ही है भाई, प्रीवियस को माइनस कर दिया 100, इसको सॉल्व कर लो आप, क्या आ जाएगा 3900। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोला है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने कितना अमाउंट पे किया होगा। प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, वहाँ पूछा है अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, 30th यानी कि 30वीं इंस्टॉलमेंट में उसने कितना अमाउंट पे किया गया होगा। और यहाँ पर बोला है कि 30 इंस्टॉलमेंट्स तक वो कितना अमाउंट पे कर चुका होगा, यानी कि यहाँ पे आपको सम निकालना पड़ेगा, राइट। तो आपको S30 निकालना पड़ेगा भाई, ये इंस्टॉलमेंट्स आप दे रहे थे इस तरीके से कर करके, तो आपको 30th इंस्टॉलमेंट्स तक S30 निकालना है, सम ऑफ द 30 इंस्टॉलमेंट्स। सम निकालने के लिए लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, आपने पिछले ही क्वेश्चन में निकाला है कि A30 क्या होगा, A30 होगा 3900। तो यहाँ तक का आपको सम निकालना है कि अभी तक वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स दे चुका है। तो n हो गया यहाँ पर, n को हम इस तरीके से लिख लेते हैं भाई, Sn की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। देखिए ये हो गया Sn का फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ द n टर्म्स। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, S30, n तो 30 है, उसके बाद 30/2 यानी कि दिस इज़ 15। a क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1000, प्लस l क्या है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म है यहाँ पे 3900। इसे सॉल्व कर लीजिए, 15 इंटू 4900 सॉल्व करने के बाद बताइए क्या आंसर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन है बी, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे। अब देखो क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ो, बोल रहा है कितनी अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट के बाद भी उसको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अब देखो टोटल इंस्टॉलमेंट, टोटल उसको अमाउंट कितनी पे करनी है 1,18,000, ठीक है। लेकिन अभी आपने पिछले ही क्वेश्चन में निकाला है कि 30 इंस्टॉलमेंट्स का सम क्या हो गया उसका 73,500, ठीक है, सॉल्व कर लिया होगा सभी लोगों ने भाई। इतना वो दे चुका है अभी तक, आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला है सम ऑफ 30, यानी कि 30 इंस्टॉलमेंट्स तक वो कितना दे चुका है वो अमाउंट आप निकाल चुके हो, राइट। तो अब क्या होगा, इनको माइनस करके देख लो, माइनस करने पे आपका आएगा 44,500, यानी कि 44,500 रुपीज़ अभी भी उसको पे करने हैं। चलो ठीक है, तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ़ द टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, अगर टोटल इंस्टॉलमेंट्स 40 हैं, मतलब वो पूरा का पूरा अमाउंट 40 इंस्टॉलमेंट्स में दे चुका है आपका ब्रदर, ठीक है। तो बोल रहा है अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये भी इजी हो गया भाई। लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी इसकी, ऑब्वियसली A40 होगी, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपको, यही तो बोला है 40 इंस्टॉलमेंट है, 40वीं ही निकालनी है आपको। तो फिर से रख दो फॉर्मूले में, 40 माइनस 1 इज़ 39 इंटू डी, ठीक है। ए क्या है 1000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, प्लस 39 इंटू डिफरेंस क्या है सारी इंस्टॉलमेंट्स का 100, सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4900, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का और लास्ट इंस्टॉलमेंट का रेशियो निकालना है। अब क्या होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 1000 रुपीज़, ठीक है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी आपको बताई गई है 4900, ठीक है। अभी अभी आपने पीछे यही तो निकाली कि लास्ट इंस्टॉलमेंट 40 इंस्टॉलमेंट्स में दे दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट है 4900, तो देख लो यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है 10:49, ठीक है। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस
लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।